है कि स्कूल टाइमिंग अब बदल जाएगी? एकदम बदलना चाहिए। हम लोग तो इस बार भी विधानसभा में जी। हम लोगों ने कहा कि इसको सरकार देखे, इस पर विचार करे, क्योंकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री कह चुके हैं। तो बिहार के लोग असम में नौकरी नहीं करेंगे, झारखंड में नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, हिमाचल में नहीं करेंगे, उड़ीसा में नहीं करेंगे। तो बिहार के अंदर जो नौकरियां हैं इनके ऊपर तो इनका अधिकार होना चाहिए। प्रश्न पत्र आप रख रहे हैं, आंसर की रख ले रहे हैं, सब चीज आपके पास है। तो कोई अभ्यर्थी कैसे क्लेम करेगा? ये पूरा चीज इतना घटाटोप बना दिया गया है, इसलिए। और ये बीपीएससी ने भी किया कई बार, और ये टीआरई 3 में हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस पे हस्तक्षेप करें, आंदोलन तो करें। बिहार के अभ्यर्थियों को ये भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि लगातार बाहर के जो पड़ोसी राज्य हैं सभी जगह पे वहाँ के लिए इंटरनल रिजर्वेशन लागू हो रहा है, तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू हो, इसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उनके नजदीकी जिले में जहाँ पे वो सेटल हैं, औरंगाबाद का आदमी क्यों चाहेगा कि हम पटना में आकर रहें? औरंगाबाद में चाहेगा, औरंगाबाद में उसको दीजिए, क्या दिक्कत है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मनचाहा जिला मिलना मनचाहा जिला मिलना सबको चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, और बल्कि हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि आप एक नियम बना दीजिए कि अपने घर से मैक्सिमम कोई जा सकता है दूर, तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इससे दूर किसी का पोस्टिंग नहीं होगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे थे सदन के अंदर, उनके ठीक बगल में दर्शक दीर्घा में उस विभाग के अधिकारी बैठे हुए, उन्होंने सुना, उन्होंने अखबारों में नहीं पढ़ा, उन्होंने सदन के अंदर मुख्यमंत्री को बोलते हुए सुना। इसके बावजूद अगर ये लागू नहीं हो रहा है तो क्या ये चल तो रहा है? दिख रहा है कि क्या चल रहा है। हाँ भाई, कैसी सरकार है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आपको मालूम है कि अब अभ्यर्थी लगातार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग भी कर रहे हैं और अब तो जनाब बात आंदोलन की भी हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा संदीप जी कि आप लगातार अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि बीपीएससी इसको लागू करेगा? देखिए, इसको लागू करना चाहिए। ये बहुत शुरुआत से हम लोग मांग कर रहे थे कि जो सीट आप अनाउंस कर रहे हैं, अगर एक कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही सीट पर अंत में ज्वाइन करेंगे, तो आप 5 जगह रिजल्ट दे करके, यानी 3 जगह आप रिजल्ट दे रहे हैं उसका, तो तीनों जगह रिजल्ट दे करके जब एक जगह ज्वाइन करें तो आपका सीट वैकेंट रह जा रहा है। और इसके चलते वो अभ्यर्थी जो कट ऑफ के अंदर हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से या डेट ऑफ बर्थ से जो लोग बाहर छंट गए, उनको मौका मिलेगा, सीटें भरेंगी। तो ये नहीं करना, ये साफ साफ दिखाता है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि हम बहाली निकाल भी दें और पिछले की तरह कुछ सीटों को बचा के भी रखें, और हर बार यही करते रहें। जी जी जी, बहाली निकाल भी दे और सीटों को बचा भी ले। बचा भी लें। जी। यही कारण है कि देखिए, हाई कोर्ट से भी आदेश आया कि इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका पालन नहीं हुआ। हाल में हाई कोर्ट से रिजल्ट वर्डिक्ट आया, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको निकालना चाहिए। जो सीटें वैकेंट रह जा रही हैं, अब सरकार अनाउंस कर देगी कि भाई हमने 1,20,000 बहाली निकाल दी, लेकिन एक्चुअली में आप रिजल्ट निकाल रहे हैं 1,09,000, एक्चुअली में ज्वाइन करवा रहे हैं 84,000। तो 84 ही ना ज्वाइन किए, और 1,20,000 बाकी 40,000 से जो सीट है वो कहाँ चला गया? एक तो आपने पहले से जो टीचर जॉब कर रहे थे उनको ही आपने इसमें शामिल कर लिया। तो इस तरह से अभ्यर्थियों की आंखों में धूल झोंकना बंद होना चाहिए। जो सीटें अनाउंस हो रही है उसका फेयर तरीके से परीक्षा हो, रिजल्ट हो, और सीटों को भरा जाए, ये इम्पोर्टेंट है। तमाम सीटों को भरा बिल्कुल जाए, बिल्कुल, वेकेंट नहीं होनी चाहिए सीटें वैकेंट नहीं होनी चाहिए। जी। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अभ्यर्थियों को कई तरह की परेशानी जो है जिससे वो चिंता में आ रहे हैं। देखिए, उसमें से एक बात ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब तक आंसर की भी जारी नहीं हुआ है और अब तक ओएमआर शीट भी जारी नहीं हुई है। क्या लगता है इतना विलंब, इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं, देरी क्यों हो रही है तो ये लोग बताएंगे, लेकिन ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि परीक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा अपारदर्शी बना के रखना। जैसे हम देखते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा, उसमें भी यही बात, जी जी जी। न तो आंसर की रिलीज किया जाता है, न तो कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ तय करके अनाउंस कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी में है और हमारे कैटेगरी का कट ऑफ क्या गया है ये जानने का हक अभ्यर्थियों को है। न तो आप उसका ओएमआर का कार्बन कॉपी रिलीज कर रहे हैं, लेने दे रहे हैं किसी को, प्रश्न पत्र आप रख रहे हैं, आंसर की रख ले रहे हैं, सब चीज आपके पास है। तो कोई अभ्यर्थी कैसे क्लेम करेगा?
ये पूरा चीज इतना घटाटोप बना दिया गया है इसलिए, और ये बीपीएससी ने भी किया कई बार, और ये टीआरई 3 में हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस पे हस्तक्षेप करे। आमतौर पर सरकारों का जो रवैया होता है आयोग को लेकर के, कि आयोग जो है वो स्वायत्त है, वो अपने तरीके से काम करता है, इंडिपेंडेंट बॉडी। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग एक विभाग है सरकार का, जिसकी जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों पे निगरानी रखे। तो हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि भाई अभ्यर्थी डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि कहीं कोई झोल तो नहीं ना हो रहा है, अंदर अंदर कोई ये सेटिंग हम नहीं कह सकते कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये करना चाहिए बीपीएससी करना को। चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था संदीप जी कि अब अभ्यर्थी आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आंदोलन करके समस्या का समाधान होगा? आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। एकदम करना चाहिए आंदोलन। जी। अगर सरकार बात नहीं सुन रही है और लॉजिकल बात नहीं सुन रही है, हम तो करें बिहार के अभ्यर्थियों को ये भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि लगातार बाहर के जो पड़ोसी राज्य हैं सभी जगह पे वहां के लिए इंटरनल रिजर्वेशन लागू हो रहा है, तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू हो, इसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए। हम लोगों ने सदन में मांग उठाई थी, सरकार ने माना किया टीआरई 1 में पहले, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया, और बगैर कोई कारण बताए विड्रॉ कर लिया। अभी 2 दिन पहले असम की खबर आई कि असम की सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि असम के अंदर उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो असम में पैदा हुए। तो बिहार के लोग असम में नौकरी नहीं करेंगे, झारखंड में नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, हिमाचल में नहीं करेंगे, उड़ीसा में नहीं करेंगे, तो बिहार के अंदर जो नौकरियां हैं इनके ऊपर तो इनका अधिकार होना चाहिए। तो आप 100% नहीं, 90% या 85% एक रीजनल आधार पर आप कीजिए, उसको लॉजिकल आधार पे आप कीजिए। ये सरकार को करना चाहिए, इसके लिए भी आंदोलन करना चाहिए युवाओं को, इसके लिए भी युवाओं को तौर से आंदोलन करना चाहिए जी। ताकि डोमिसाइल लागू हो सके। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीते दिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी की मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री से। उन्होंने बजाबते साफ साफ कह दिया कि जिसको चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग आप उनका कर दीजिए, लेकिन ऐसे इस पर रोक लगा दीजिए क्योंकि इससे अफरा तफरी हो रही है। क्या आपको भी लगता है अफरा तफरी हो रही है? नहीं, देखिए, जब सक्षमता परीक्षा ली जा रही थी तो उसमें ये जो जिला आवंटन 3 जिला का जो चॉइस देने को कहा गया था, ये बाध्य किया गया शिक्षकों को। एक तो देखिए, जिनको चाहिए स्थानांतरण उनको मिलना चाहिए, इसमें उनको कोई मिलना चाहिए। निश्चित तौर से मिलना चाहिए, जी। लेकिन जबरदस्ती कोई अपने ठीक जगह पर है और उसको आप तीसरे जिले में भेज रहे हैं, कहीं और जो जिले में भेज रहे हैं, उसको अपने घर से या जहां वो सेटल हो चुका है वहां से उसको आप भेज रहे हैं 200 किलोमीटर दूर, ये बहुत गलत है। इससे अफरा तफरी मचेगी, इससे अफरा और तफरी बड़ी संख्या में जो बिहार के शिक्षक हैं, जी। नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है, उनका ये चिंता है कि हम सही जगह पे थे, परिवार के साथ थे, या कहीं पे थे और सेटल हो चुके थे और सरकार हमको जबरदस्ती कहीं भेज रही है, तो ये तो गलत है। हम तो चाहेंगे सरकार को कि ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए, जिसकी इच्छा हो वो जाए, उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कीजिए और एक साथ उनका आवेदन लीजिए और उनको कीजिए सीधी। और इसमें कोई झोल झाल नहीं कि हम नियमावली बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम पोर्टल बना रहे हैं, ये सब बकवास बातें हैं। आप 4 साल से यही बात कह रहे हैं, और हम तो देखते हैं जिन महिलाओं को अपने घर से 150 किलोमीटर दूर जाना है रोज, 2 घंटा पहले वो अपने घर से निकल रही है, 3 घंटा पहले लोग घर से निकल रही है, 5 बजे सुबह महिलाएं निकल जाती हैं। हम देखते हैं कि पटना गया पैसेंजर पे उनका नौकरी हो गया है, कई दुर्घटनाएं भी हो रही है, कई दुर्घटनाएं हो रही है। वहां ट्रेन से उतरना है, फिर वहां बस से जाना है, फिर बाइक से जाना है, फिर पैदल जाना है, ऐसे भी लोगों की स्थितियां हैं। तो ऐसे लोगों को पढ़ाई लिखाई वो ठीक तरीके से करवा सके, उनका पठन पाठन का काम चले बढ़िया से। देखिए, टीचर है तो उनको पढ़ना भी पड़ता है, और पढ़ेंगे तो बेहतर टीचर रहेंगे, तभी क्वालिटी उनको मौका मिलेगा तब तो। वो 5 बजे घर से निकलेंगे, रात में 9 बजे घर पहुंचेंगे, तो वो क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ाएंगे। तो ये सरकार को, ये विभाग को सोचना चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने कई बार विधानसभा के अंदर सवाल किया, हंगामा किया, सरकार का लिखित जवाब आया, लेकिन इसको अभी तक किया नहीं गया, इसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। अच्छा, एक और समस्या है, 40 से जो कम उम्र के शिक्षक हैं वो काफी डरे हुए, उनको डर सता रहा है कि कहीं उनकी अनदेखी ना हो जाए, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर अनदेखी होती है तो हम कोर्ट जाएंगे। तो अगर ये कोर्ट जाते हैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग फिर से टल जाएगी। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी अनदेखी क्यों होगी, कोई लॉजिक होना चाहिए कि 40 से कम वाले क्या अनदेखी करेंगे, जिनकी नई पोस्टिंग हुई, जैसे अभी जस्ट टीआरई 1 टीआरई 2 से कई लोगों का हुआ है। हमने देखा कि पटना ग्रामीण की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको पूर्णिया दे दिया गया है। किस लॉजिक से आपने दिया पूर्णिया?
अब उसमें से कुछ लड़कियां जो हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी, हम्म, वो कुछ लड़कियों ने नौकरी ही छोड़ छोड़ दी। दी। जी। कई दिव्यांगजनों को सड़क से दूर अंदर गांव के इलाके में जहां खेतों के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ता है वहां पे दिया है पोस्टिंग। हम्म, हमने उसका वीडियो भी डाला था सोशल मीडिया में कि कैसे एक छोटा भाई जो है वो अपने बड़े भाई को पीठ पर टांग करके हर दिन सड़क से स्कूल तक पहुंचाता है। उसका भाई स्कूल में बैठता है हम्म, और फिर जब छुट्टी होती है तो टीचर को लेकर के आता है, जी जी। फिर रोड पे बाइक पे बैठाता है, फिर घर लेके जाता है। ये स्थिति हुई है। ये स्थिति है। तो ये दिव्यांगजनों के साथ स्थिति है, तो इसमें 40 साल से कम का नहीं करेंगे, ये कोई मतलब नहीं है। हम्म, अगर मनसा ठीक है हम्म, और सब लोग एक जगह नहीं आना चाह रहे हैं, हम्म, सब लोग ऐसा नहीं कि पटना में सब लोग रहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, सब लोग चाहते हैं कि उनके नजदीकी जिले में जहाँ पे वो सेटल हैं। औरंगाबाद का आदमी क्यों चाहेगा कि हम पटना में आके रहें? बिल्कुल, जी जी जी। वो औरंगाबाद में चाहेगा, औरंगाबाद में उसको दीजिए, क्या दिक्कत है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मनचाहा जिला मिलना मनचाहा चाहिए, जिला मिलना सबको चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, और जी। बल्कि हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि आप एक नियम बना दीजिए कि अपने घर से मैक्सिमम कोई जा सकता है दूर तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इससे दूर किसी का पोस्टिंग नहीं होगा। हम्म, या वो जहाँ चाहता है उससे मैक्सिमम 40-50 किलोमीटर का रेंज, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं इससे होना ज्यादा नहीं। चाहिए। जी। हाँ, तो कोई बिहटा में किसी का घर है, सेटल है वो, आपने अगर जिले के नाम पे उनको दे दिया मोकामा पोस्टिंग, बिल्कुल। तो कोई फायदा नहीं है। हम्म, तो आप एक रेंज बनाइए, उस रेंज के अंदर कोशिश कीजिए कि सबका हम पोस्टिंग दें। हम्म। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि शत्रुघ्न प्रसाद जी की मुलाकात हुई थी शिक्षा मंत्री से और वहां पर बातचीत स्कूल टाइमिंग को भी लेकर हुई थी। आपको लगता है शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे? लगता है कि स्कूल टाइमिंग अब बदल जाएगी? एकदम बदलना चाहिए। हम लोग तो इस बार भी विधानसभा में जी। हम लोगों ने कहा कि हम्म, इसको सरकार देखे, इस पर विचार करे, हम्म, क्योंकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री कह चुके हैं। हम्म। शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, शिक्षा मंत्री ने भी लेकिन अब कहा। तक नहीं बदली है। यही बिहार में जी। सरकार मुख्यमंत्री आप चला भी रहे कह रहे हैं कि मुलाकात हैं। करेंगे मुख्यमंत्री से। मगर कोई अब फायदा तो नहीं। बदलेगी हम लोग तो लगता है। सदन में, हम लोगों ने तो जी। सदन के अंदर आवाज उठाई, हाँ। हालांकि सदन नहीं चलने दिया गया, लेकिन हम्म। हमने सदन में इसकी आवाज उठाई कि उसके बाद कोई बातचीत हुई आपकी भी शिक्षा मंत्री से? ये सब लोगों को पता जी। है। शिक्षा मंत्री सदन में थे जब ये बात हुई थी, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है। 2 दिन का वक्त भी लिया था उन्होंने। 2 दिन का वक्त भी लिया था। जी। आप लोग के ही माध्यम से हम लोग को सुनाई हम्म, पड़ता है कि मंत्री जी ने कहा कि 2 दिन हमको समय चाहिए। हम्म। 2 दिन क्या 2 महीने हो गए? विलम्ब क्यों हो रहा है, क्या ये लगता तो है? वही बताएंगे। वही बताएंगे, लेकिन आप लोग भी चाह रहे हैं कि स्कूल टाइमिंग अब बदल जानी बदले, चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए। जी। और अब तक अब भी नहीं बदलेगी तो फिर आगे कुछ सोचा है आप लोगों ने? हम लोग तो आवाज उठाएंगे, लेकिन साथ ही जी। साथ इस सरकार का चरित्र, हम्म, कि असल में सरकार का संचालन कैसे हो रहा है, सरकारें चल कैसे रही है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक साफ साफ। अधिकारी इतना हावी है जी। कि वो सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे थे सदन के अंदर, हम्म, उनके ठीक बगल में दर्शक दीर्घा में हम्म, उस विभाग के अधिकारी बैठे हुए थे। हम्म, उन्होंने सुना, उन्होंने अखबारों में नहीं पढ़ा, हम्म। उन्होंने सदन के अंदर मुख्यमंत्री को बोलते हुए बोलते सुना। हुए सुना। इसके बावजूद अगर ये लागू जी नहीं हो जी रहा है, जी। तो क्या ये चल तो रहा है? दिख रहा है कि क्या चल रहा है। हाँ भाई, कैसी सही। सरकार है। जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ जी ने। देखिए, साफ साफ बड़ा कटाक्ष कसा है और साफ साफ कहा है कि सब दिख रहा है कि आखिर चल कैसे रहा है अपना बिहार। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।